आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसमें है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, है ना। चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका था और जो बचा था उसको आप लोग को बुक से देखना है। तो इसमें क्या है, चैप्टर 5 में वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। तो इसमें दो शब्द दिया गया है ना। पहला है वंशागति और दूसरा क्या है, विविधता। तो ये दोनों होते क्या हैं, है ना। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वंशागति और विविधता क्या होता है। तो हम देखेंगे वंशागति, इसको आनुवंशिकता भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आनुवंशिकता के जनक कौन है ना। तो आनुवंशिकी के जनक कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हीं को ही आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। तो वंशागति या आनुवंशिकता क्या होता है ना। तो वंशागति, है ना, मतलब वंशों में क्या होती है, जो गति होती है, वंशों में जो गति दिखाई देती है उसी को बोलते हैं वंशागति या आनुवंशिकता। तो जीवों के जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, तो उसी को बोला जाता है वंशागति या आनुवंशिकता। जीवों के आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही वंशागति या आनुवंशिकता कहलाता है ना। मतलब कि यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे माता पिता होते हैं, है ना। तो जो माता पिता के देखना कि जो उनके संतानें होते हैं, तो जैसे कि उनके जो कुछ लक्षण होते हैं वो उनके संतानों में जाते हैं। जैसे कि अगर माता का जैसे कि बाल क्या है, कर्ली है, तो उनके बेटा या बेटी में वो लक्षण क्या होंगे, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो उनके भी बाल क्या हो जाते हैं, कर्ली हो जाते हैं। यदि माता पिता हाइटेड हैं तो उनके संतानें भी क्या हो जाती हैं, हाइटेड हो जाती हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो संतानों में जाते हैं, और जब उन संतानों के और संतान होते हैं तब उनके लक्षण उनमें जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो लक्षण हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, है ना, स्थानांतरित होते हैं। तो उन्हीं लक्षणों को बोला जाता है वंशागति या आनुवंशिकता। माता पिता के लक्षण किस में जाते हैं, संतानों में, है ना। इसमें और क्या होता है कि जब आनुवंशिकता होती है ना, तो आनुवंशिकता के कारण से जो लक्षण होते हैं वो माता पिता से संतानों में जाते हैं। ये क्रिया निरंतर चलती रहती हैं, तो जिससे क्या होती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी समानताएं बनी रहती है। तो आनुवंशिकता के कारण क्या होती है, समानताएं बनी रहती हैं। मतलब जो लक्षण होते हैं वो पूरे पीढ़ी में क्या होते हैं, समान रूप से दिखाई देते हैं। तो आनुवंशिकता के कारण ही जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी समानताएं बनी रहती है ना। तो इन्हीं जो आनुवंशिकता होता है उसी का अध्ययन को ही बोला जाता है आनुवंशिकी या जेनेटिक्स, है ना। क्वेश्चन आता है कि जेनेटिक्स या आनुवंशिकी किसे कहते हैं, आनुवंशिकी के जनक कौन है। तो आनुवंशिकता या विभिन्नता, है ना, इसके अंतर्गत विविधता, इसको विभिन्नता भी बोला जाता है। तो इन्हीं दोनों का जो अध्ययन होता है उसी को बोलते हैं आनुवंशिकी या जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आनुवंशिकता या हेरिडिटी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहलाता है। तो ये हो गया वंशागति, है ना। अब हम दूसरा शब्द क्या देखेंगे, विविधता या विभिन्नता। तो विभिन्नता क्या होती है, तो विभिन्नता क्या होती है, नाम से स्पष्ट है कि जीवों में पाई जाने वाली विविधता या विभिन्नता, है ना। मतलब उनमें क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। तो जैसे कि एक समान जाति के, है ना, यदि जैसे कि अगर माता पिता हैं तो माता पिता में क्या होते हैं कि उनके जिससे संतान होते हैं, है ना। तो अगर उनके दो बच्चे हैं तो वो दोनों बच्चे क्या रहेंगे, पूरे सेम नहीं होते हैं, है ना। ट्विंस की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, ट्विंस का एक अलग लॉजिक है यहाँ पर। जैसे कि अगर हम माता पिता को देखते हैं तो उनकी जो दो संतानें होती हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है ना। किसी न किसी कारणों से उनमें क्या पाया जाता है, अंतर होता है। तो इस प्रकार से वही क्या कहलाती है, विभिन्नता कहलाती है। तो विभिन्नता क्या होता है कि जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को ही क्या बोला जाता है, विभिन्नता या वेरिएशन कहा जाता है। जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को विभिन्नता या वेरिएशन कहते हैं। तो इसमें हम क्या उदाहरण ले सकते हैं कि एक ही माता पिता की दो संतानें समान नहीं होती, या उनमें क्या पाया जाता है, विभिन्नता पाया जाता है या अंतर पाया जाता है। तो उसी को बोलते हैं विभिन्नता, है ना। क्योंकि वंशागति में यहाँ पर परिभाषा लिखा है कि जो लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन
पूरे के पूरे लक्षण ट्रांसफ़र नहीं होते, है ना। ऐसे में तो जीवों का विकास ही नहीं होता, है ना। तो इसके लिए उनमें क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं, जिनकी वजह से उनमें अंतर आता है और नए जीवों का क्या होता है, विकास होता है। तो यहाँ पर जो विभिन्नता है वो किस प्रकार के जनन में पाया जाता है, तो जब हमने फर्स्ट चैप्टर में लैंगिक और अलैंगिक जनन पढ़ा था, है ना, तो वहीं पर बताई थी कि जो लैंगिक जनन होते हैं, है ना, तो उनमें क्या पाया जाता है कि नर और मादा, है ना, दोनों का उनमें क्या होता है, संयुग्मन होता है। तो जिसकी वजह से उनकी संतानें क्या होती हैं, दोनों के डीएनए आपस में मिलते हैं, है ना, जिसकी वजह से उनमें क्या पाया जाता है, अंतर। तो लैंगिक जनन में ही विभिन्नताएँ आती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो विभिन्नताएं हैं वो किस में पाया जाता है ना। तो जैसे कि नर युग्मक है, नर युग्मक कौन होता है, शुक्राणु, है ना, और मादा युग्मक है, मादा युग्मक अंडाणु या ओवा होता है। तो जब इनका क्या होता है, संलयन होता है, तो क्या बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट का निर्माण होता है। तो इनकी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23 होती है। इनकी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23 होती है ना। तो दोनों के जो डीएनए होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का जो डीएनए होता है ना, वो कहीं ना कहीं पर क्या होते हैं, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। किसी भी पर्सन का डीएनए समान नहीं हो सकता। तो जब नर युग्मक का डीएनए और मादा युग्मक, है ना, दोनों के जो 23 क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं, तो यहाँ पर कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं, 46। तो इनका आधा डीएनए और इनका आधा डीएनए, है ना, तो ये आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, एक नया डीएनए का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आधा इनका लक्षण आया और आधा इनका लक्षण आता है ना। तो ये कौन सा प्रकार का जनन है, तो लैंगिक जनन है ना। तो क्वेश्चन आता है कि विभिन्नता किस प्रकार के जनन में पाया जाता है, तो लैंगिक जनन में ही विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इनका आधा डीएनए और इनका आधा डीएनए, है ना, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो जिससे यहाँ पर क्या बन जाता है, एक नया डीएनए का निर्माण होता है ना, यानी कि पिता के आधा लक्षण और माता के आधा लक्षण दोनों आपस में मिलकर एक नए संतान में नए लक्षणों का क्या करते हैं, विकास करते हैं। उनके कुछ कुछ लक्षण ही वंशागति के कारण से इन बच्चों में आते हैं। तो एक नया डीएनए का निर्माण हो जाता है, और जब नया डीएनए का निर्माण होता है तो यहीं पर वेरिएशन क्या होती है, उत्पन्न होती है या विभिन्नताएं आती हैं। जब नया डीएनए का निर्माण होता है तब क्या होता है, विभिन्नता उत्पन्न होती है ना। तो इस प्रकार से क्या था, ये विभिन्नता है। अब हम देखेंगे कि विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं। अब हम देखेंगे विभिन्नता के प्रकार। तो विभिन्नताएं कई प्रकार की होती हैं, है ना। तो हम सबसे पहले विभिन्नता देखेंगे कि हेरिडेटरी वेरिएशन, है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिकी विभिन्नता। हेरिडेटरी वेरिएशन, तो इसमें क्या होता होगा कि जो अनुवांशिक विभिन्नता होती है, तो अनुवांशिकी का मतलब ही क्या होता है कि लक्षण जो रहते हैं, है ना, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो जो अनुवांशिकी विभिन्नता होती है ना, ये क्या होते हैं, जैसे कि अगर माता में किसी भी प्रकार का जो विभिन्नता जैसे है, तो वो सेम टू सेम किस में चला जाएगा, उनकी संतानों में चला जाएगा, है ना। तो ये विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। कुछ ऐसे भी विभिन्नताएं होती हैं जो क्या करते हैं, माता पिता में तो होते हैं लेकिन संतानों में नहीं जाते। लेकिन अनुवांशिकी विभिन्नताएं क्या होती हैं कि यदि उनके पिता के में यदि कोई अंतर है ना, तो वो अंतर क्या होगा, उनकी संतानों में जाएगा, फिर उनकी संतानों से वो अगली पीढ़ी में जाएगा। तो ये है अनुवांशिकी विभिन्नता। तो ये विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे वातावरणीय विभिन्नता। तो वातावरणीय विभिन्नता में क्या होता होगा कि कैसे जीवों में वातावरणीय विभिन्नताएं आती हैं, है ना। तो ये विभिन्नताएं जो होती हैं वो माता पिता की वजह से नहीं आती हैं संतानों में, है ना। ये क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, वातावरणीय विभिन्नता मतलब वातावरण में चेंजेस के कारण से जीवों में क्या आ जाती हैं, विभिन्नताएं दिखाई देने लगती हैं, है ना। तो ये विभिन्नता वातावरणीय कारकों के कारण से आती है। अब कैसे क्या क्या वातावरणीय कारक हो सकते हैं, तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल में देखेंगे जैसे कि ताप, है ना,
नमी भी क्या है, वातावरण ही है, वातावरण में ही होता है। प्रकाश हो गया, ठीक है, भोजन इत्यादि कारणों की वजह से जीवों में विभिन्नता आती है। तो कैसे, जैसे देखना कि जो अधिक ताप वाला जैसे कि अगर प्रदेश है ना, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधा सीधा पड़ता है, वहाँ के लोगों को देखना कि उनके क्या चेहरे, मतलब पूरा शरीर क्या होता है, काले होते हैं, है ना। तो वो किनके वजह से काले होते हैं, उनका पीढ़ी वैसा नहीं था, क्या हुआ उनमें अधिक, है ना, यदि एनी टाइम यदि उनमें क्या होगा, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट अधिक पड़ता है ना, तो देखना कि जो हमारा जो स्किन होता है वो क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है। तो ताप की वजह से क्या हो गया, वो काले हो गए, है ना। वैसे प्रकाश भी है, तो देखना जैसे कि जो व्यक्ति अगर घर में रहते हैं तो उनका स्किन को देखना, और जो बाहर यदि धूप में काम करते हैं तो उनका स्किन देखना, उनका स्किन क्या हो जाता है, काला हो जाता है। तो वो विभिन्नता उनके माता पिता की वजह से नहीं आया, वो किसकी वजह से आया, वातावरण की वजह से आया, है ना। तो इस प्रकार से ऐसी कुछ और विभिन्नताएं होती हैं जो क्या होता है, जीवों में वातावरण के कारण से आता है। जैसे कि अगर आप देखना, जो हिमाचल प्रदेश हो गया ऊपर की ओर, है ना, उत्तर की ओर देखना कि जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम गोरे दिखाई देते हैं, क्योंकि वो एनी टाइम क्या होते हैं, बर्फ़ वाले एरिया में रहने की वजह से उनका स्किन कैसा दिखाई देता है, वाइट दिखाई देता है। तो वो किन कारणों से हुआ, वातावरणीय विभिन्नता की वजह से हुआ, है ना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कायिक विभिन्नता या सोमैटिक वेरिएशन। तो कायिक विभिन्नता क्या होती है कि जो कायिक है ना, यानी कि दैहिक जो कोशिकाएं होती हैं उनके कारण से उनमें विभिन्नताएं आती हैं, है ना। ये क्या होता है कि हमारे शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है ना, एक जनन कोशिका होती है और एक दैहिक कोशिका होती है। तो दैहिक कोशिकाओं के कारण से विभिन्नताएं आती हैं। जैसे कि अगर आप देखना कि जो लोहार है ना, तो लोहार का जो विभिन्नताएं आती हैं, लोहार क्या करते हैं, हथौड़ा उठाते हैं, है ना। लोहा में क्या करते हैं, वो वार करते हैं, तो जिसकी वजह से उनके जो हाथ रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, पत्थर के समान हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो एनी टाइम क्या करते हैं, उस हथौड़े को उठाते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी कोशिकाएं होती हैं वो क्या हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोहार का जैसे कि अगर संतान हुआ तो उसके भी हाथ वैसे ही होंगे, है ना, क्योंकि ये क्या है, अनुवांशिक नहीं है। ये कौन सा विभिन्नता है, कायिक विभिन्नता। तो जो जैसा काम करेगा उसी के अनुसार उनकी कोशिकाएं वैसी हो जाती हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि लोहार का हाथ, तो लोहार का हाथ लोहा उठाने के कारण से ऐसा हो जाता है, कड़ा हो जाता है, लेकिन ये विभिन्नताएं उनकी संतानों में नहीं जाती, है ना। यदि उनके संतान भी अगर ऐसी काम करेंगे तो उनके वैसी होंगे, लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो वो विभिन्नताएं उनकी संतानों में नहीं जाती। तो ये कायिक विभिन्नता पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती। तो लोहार का हाथ, है ना। और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे कि आप देखना खिलाड़ियों की जो मांसपेशियाँ होती हैं, है ना, तो वो भी क्या हो जाती हैं, लगातार दौड़ने के कारण से उनके शरीर में क्या होता है, खिलाड़ियों का एनी टाइम मूवमेंट्स होते रहता है, तो जिसकी वजह से उनकी जो मांसपेशियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं, उनके हाथ पैर क्या हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो उनके जो हाथ पैर हैं, है ना, वैसे उनके संतान के भी हों, है ना, क्योंकि ये कौन सी विभिन्नता होती है, कायिक विभिन्नता होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं खिलाड़ियों की मांसपेशियाँ, तो उनमें जो विभिन्नताएं दिखाई देती हैं उनके शरीर में, है ना, तो वो किन की वजह से होता है, तो कायिक, है ना, जो उनकी कोशिकाओं में चेंजेस की वजह से होती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जर्मिनल वेरिएशन, जनन विभिन्नता, है ना। दो प्रकार के होते हैं, एक कायिक सेल होता है और एक जनन सेल होता है। तो कायिक में पूरे शरीर की कोशिकाएं आती हैं और जनन में शुक्राणु और ओवा आता है। तो जनन विविधता क्या होती है या विभिन्नता क्या होती है कि उनके जो जनन सेल्स होते हैं, जैसे कि शुक्राणु और अंडाणु में, है ना, तो उनमें जो विभिन्नताएं आती हैं उनको बोला जाता है जनन विभिन्नता। और ये क्या होता है कि यह जीवों में अचानक ही उत्पन्न होता है ना, मतलब कि कंटिन्यू, जैसे कि एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी तीसरा पीढ़ी में सेम रहेगा, लेकिन अचानक से उनके चौथा पीढ़ी में कुछ अचानक से विभिन्नताएं आ जाती हैं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि
कई जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का देखा होगा 6 उंगलियां आ जाती हैं, तो क्या वो 6 उंगलियां उनके माता पिता में भी थी? नहीं, ऐसा नहीं था, है ना। तो अचानक से उनके बच्चों में क्या आ गया? 6 उंगलियां आ गया। तो ये क्या हुआ? अचानक से परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार का जो विभिन्नता होता है वो क्या होता है? अचानक ही उत्पन्न होता है। और जो विभिन्नताएं अचानक उत्पन्न होती हैं उसी को बोला जाता है म्यूटेशन या उत्परिवर्तन, है ना। तो ये 2 प्रकार से होता है। जो जनन विविधता होता है वो 2 प्रकार से होता है, एक सतत होता है और एक असतत होता है। सतत विभिन्नता का मतलब होता है कि वह विभिन्नता जो लगातार दिखाई देता है ना, नेक्स्ट में मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो दिखाई देगा, तो कंटिन्यू। सतत को बोलते हैं कंटिन्यू। असतत में क्या होता है कि कभी वो दिखाई देगा, कभी नहीं देगा, है ना, मतलब वो अचानक ही आएगा। तो हम सतत विभिन्नता में किसको ले सकते हैं कि इनमें निरंतर परिवर्तन होते रहता है ना, और इसमें निरंतर परिवर्तन नहीं होता। तो जैसे कि मनुष्य की जो शरीर की लंबाई होती है, जैसे माता पिता अगर लंबे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनके बच्चे भी क्या हो? लंबे हो, छोटे भी हो सकते हैं, है ना। त्वचा का रंग, कई देखना माता पिता गोरे गोरे रहते हैं और उनके बच्चे क्या हो जाते हैं? काले हो जाते हैं, है ना। तो निरंतर उनमें क्या पाई जा रही है? चेंजेस पाई जा रही है। नाक की साइज़ हो गई, उंगलियों की लंबाई। तो जनन विविधताएं 2 प्रकार से होती है, एक सतत विभिन्नता और असतत विभिन्नता। सतत मतलब क्या होता है कि निरंतर परिवर्तन होते रहता है। जैसे मनुष्यों में त्वचा के रंग में निरंतर परिवर्तन होते रहता है ना, जैसे माता पिता काले हैं तो उनके बच्चे गोरे हो जाएंगे, उनके बच्चे यदि होंगे तो वो जैसे कि काले हो गए, है ना, फिर गोरे हो गए, ऐसा निरंतर। नाक की आकृति हमेशा बदलती रहती है उनमें, है ना, जैसे माता पिता के यदि नाक लंबे हैं तो ज़रूरी नहीं है उनकी संतानों के भी नाक लंबे हों, छोटे भी हो सकते हैं। शरीर की लंबाई देखना, कई माता पिता मोटे मोटे होते हैं तो उनके बच्चे कैसे रहते हैं? पतले हो जाते हैं, या माता पिता पतले हैं तो उनके बच्चे मोटे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उनमें निरंतर क्या होती रहती है? परिवर्तन होते रहता है। असतत विभिन्नता में क्या होगा कि अचानक से परिवर्तन होता है ना, जैसे कि 6 उंगलियों का आ जाना, है ना। यहाँ पर हम एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? 6 उंगलियों का आना, 6 उंगलियों का आ जाना। जैसे कि मतलब क्या होता है कि कई संतानों में बचपन से ही, है ना, जब वो पैदा होते हैं तभी अचानक से माता पिता के में तो 6 नहीं होते हैं, लेकिन बच्चों के में कभी कभी क्या हो जाता है? 5 की जगह 6 उंगलियां आ जाती हैं। तो ये क्या है? अचानक परिवर्तन है ना। अब उन 6 उंगली वाले जैसे संतान है तो जब उनकी संतानें होंगी तो ज़रूरी नहीं है कि उनमें भी 6 उंगलियां हो, है ना, 5 ही आ सकते हैं। तो ये क्या है? अचानक परिवर्तन है। और क्या हो सकता है? देखना कई गायों में भी देखने को मिलता है, 2 सींग की जगह क्या हो जाते हैं? 3 सींग आ जाता है। तो आपने ऐसा बहुत कम ही देखा होगा, है ना। 6 उंगली वाले भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। 3 सींग वाले जैसे गाय हो गए, बकरी भी हो गए, इनमें भी कम देखने को मिलता है। तो ये सब जो विभिन्नताएं होती हैं वो किसी किसी में अचानक ही आता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3 सींग वाले गाय, है ना। तो ये सब अचानक असतत विभिन्नता के अंतर्गत आते हैं। तो अब जनन विविधता के बाद हम कंप्लीट हो गया विभिन्नता के प्रकार। तो विभिन्नता 4 प्रकार की थी, है ना, अनुवांशिक विभिन्नता, वातावरणीय विविधता, कायिक विभिन्नता और जनन विविधता, है ना, जिसमें 2 प्रकार था, सतत और असतत। अब हम इसके बाद देखेंगे कि विभिन्नता के कारण क्या हैं और इनके महत्व क्या होते हैं। तो जीवों में विभिन्नता क्यों आता है ना, उसके कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण हम लिख सकते हैं कि क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस की वजह से, है ना। जो गुणसूत्र होते हैं तो क्या होता है? सामान्य मनुष्य में 46 होता है ना, लेकिन कई बार देखना 47 भी हो जाता है और कम भी हो जाता है। तो जिसकी वजह से जीवों में क्या आ जाता है? विभिन्नताएं आ जाती हैं। तो क्या क्या कारण होते हैं, है ना। तो पहला था कि उनके गुणसूत्र की संख्या में जब चेंजेस आ जाता है, या कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होता है? जीवों में विभिन्नताएं आती हैं, है ना। अगर 46 होगा तभी जीव क्या होते हैं? सामान्य होते हैं। 47 हो जाने पर, है ना, क्या होता है? ट्रांसजेंडर हो जाते हैं, या कम हो जाएगा तो भी वो ट्रांसजेंडर हो जाते हैं, है ना। 21वें अगर गुणसूत्र में चेंजेस होता है तो डाउन सिंड्रोम बीमारी आ जाती है। तो इस प्रकार से उनके अगर नंबर में चेंजेस हो जाता है तो जीन संख्या में भी चेंजेस की वजह से, जैसे कि डीएनए में जो जीन पाया जाता है ना, तो 4 कोडान होते हैं, 4 जीन होते हैं, है ना। क्या क्या होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होता है। तो उनमें क्या होता है कि जिस सीक्वेंस में वो डीएनए में जमे होते हैं, है ना, तो यदि वो अगर संतानों में जाते हैं तो
जैसे कि यहाँ पर क्या है, ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है, सी हमेशा जी के साथ जुड़ता है। तो जब वो उनके संतानों में जाएगा तो टी इधर हो जाएगा, ए इधर हो जाएगा, है ना। फिर से ए इधर, टी इधर हो जाएगा। उसके बाद सी और जी यदि हो गए तो इनमें क्या हुआ, चेंजेस हुआ। तो इसकी वजह से भी मतलब विभिन्नताएँ आती हैं। जीन के विन्यास में चेंजेस, यही है ना, विन्यास क्या हो गया उनका, चेंजेस। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से उनमें चेंजेस के कारण से विभिन्नताएँ आती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय जब जीन एक्सचेंजिंग होता है ना, सेक्सुअल जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो जब जीन एक्सचेंजिंग यानी कि जो डीएनए होता है, तो जब दो डीएनए आपस में मिलते हैं तो उस समय ऊपर नीचे की वजह से क्या होता है, विभिन्नताएँ आती हैं। अब हम देखेंगे इसका महत्व। तो जब यदि जीवों में विभिन्नता नहीं होती तब क्या होता, तो क्या होता कि इस जो पृथ्वी है ना, उसमें क्या होता, विभिन्नताएं ही नहीं होती तो कोई भी नया लक्षण नहीं आ पाता और नए जीवों का विकास नहीं हो पाता, है ना। और कोई भी विकास या कोई भी गतिशील नहीं हो पाती। तो विभिन्नताएं क्या थी, जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो इसके क्या क्या महत्व हैं, तो सबसे पहला महत्व है कि न्यू कैरेक्टर का क्या हुआ, विकास हुआ, नए लक्षण आए। जब तक विभिन्नता नहीं होगी तो जीवों में नए लक्षणों का पता नहीं चलेगा, है ना। तो न्यू लक्षण क्या होते हैं, आते हैं। तो ये सबसे पहला महत्व है। जीवों की अपनी अलग पहचान बन जाती है ना। जैसे कि विभिन्नताओं की ही वजह से सभी जीवों को हम पहचान सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं कि हाँ ये इनके बच्चे हैं, वो उनके बच्चे हैं करके। तो ये सब किनकी वजह से हुआ, विभिन्नताओं की ही वजह से हुआ। तो इस तरीक़ा से जीवों की अपनी पहचान होती है ना। जीव विकसित और गतिशील रहते हैं, है ना। अनुकूलन आता है, विभिन्नता के कारण से जीवों में क्या आती है, अनुकूलन आती है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो नए जाति का क्या होता है, विकास होता है। तो इस प्रकार से था ये विभिन्नता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद।